हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और देखिए ये है आज का पेपर जो ऑलरेडी हो चुका है 25/7/2021। मेला 16 से 25 तक का था, वो अभी कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे इस बारे में कि सर आज का पेपर अपलोड कर दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इशू रहा इसलिए पेपर अपलोड नहीं हो पाया। तो फाइनली मुझे लगा कि आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी, तो मैंने ये पेपर जो है अभी अपलोड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें होंगी जो आपसे करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है भाई, पेपर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पेपर भी नहीं था, लेकिन तब भी वो इस को देख रहे होंगे कि आज का जो पेपर था वो कैसा रहा होगा। तो पेपर सबका वही नॉर्मली 40-50% ही आपके एनसीईआरटी के अंदर से, बाकी सब आपका आउट ऑफ द बॉक्स जाके हैं। वही सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा मत सोचिएगा कोई भी कि हमारे पास इजी आया था उनके पास टफ आया था। सबका लगभग वही पेपर है। दूसरी बात करूंगा मैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए कट ऑफ की प्रिडिक्शन करना अभी सही नहीं है, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें मार्क्स बढ़ते भी हैं कम भी होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं। और जो भी कट ऑफ रहेगा इट मीन्स वो आपका आंसर की आने के बाद पता चलेगा। जो भी एकेडमिक से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके मार्क्स के बिहाफ पे मैं कुछ प्रिडिक्शन आपका जो है कट ऑफ का लेके आ पाऊंगा। अदरवाइज ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है मैं आ जाऊँ मैं बोल दूँ भाई 70-75 जाएगा इस टाइप से, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं बनता उस चीज़ का। हम एक लेके आएंगे उसी बिहाफ पे लेके आएंगे जितने लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे उनके मार्क्स के बिहाफ पे हम कोई चीज़ बता पाएंगे कि जो है इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। राउंड फिगर मैंने आपको सभी को बताया 70% एटलीस्ट मान के चलिए आपका 70% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक्चुअल में जब आंसर की आएगी फिर उसमें उसके बाद ही हम किसी चीज़ में बता पाएंगे कि एक्चुअल में कितना हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग। तो देखिए आज का जो पेपर है, पेपर में सारी चीज़ें कुछ चीज़ें मैंने वही डाली हैं जो हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो। तो पोलोनियम की खोज किसने की थी, आप इस लोग इससे देखते रहेगा। अब एनालिसिस इसका क्या करना है, देखिए मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि भाई जो हो गया वो हो गया। अब आप लोग सभी आगे की तैयारी कीजिए। जितने लोग ये साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर जो फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे थे, देखिए कुछ का सिलेक्शन होगा इसमें, कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिनका नहीं होगा तो ये मत समझिए कि हमारी जो तैयारी है वो बेकार चली गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने जो तैयारी की है वो आपको आने वाले जो साइंस रिलेटेड जो पेपर हैं उनमें आपको फ़ायदा देगा। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ नहीं हो रहा। और ऐसा भी नहीं है कि लाइक आप लोग कुछ भी नहीं करोगे या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप तैयारी करना छोड़ दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तरक्की करने के लिए पढ़ना पड़ता है। आपके पास वही एक साधन है और वही आपके हाथों में होता है। बाकी आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने ऊपर ही मेहनत कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आयोग क्या कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं बनता है। तो अपने ऊपर मेहनत कीजिए और बस आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोलोनियम की खोज से। आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगर किसी को कोई मिस्टेक लगती है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मुझे लगेगा तो मैं आपका जो है रिप्लाई कर दूंगा। तो पोलोनियम की खोज, मैरी क्यूरी और इनके साथ कोई और भी हैं। मैंने फिलहाल एक ही इसमें आंसर लिखा है। देखिए कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण में जो आपकी जो कोई एक ऑब्जेक्ट है आपका, अगर आप फोकस में उसे लेके जाते हैं यानी फोकस से आगे लेके जाते हैं उसे, तो फिर उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है आप सभी लोग जानते हैं। एक ही इसमें केस होता है जहाँ पे आपका जो है वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, आभासी सीधी जो बनती है। और जब जो ऑब्जेक्ट से जो आपका लार्जर मैं कह सकता हूँ जो इमेज का साइज होता है तो वो एक ही केस होता। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन था। भारत में जो इंडिया है वो कितना परसेंट वाटर शेयर करता है वर्ल्ड को, तो ये क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आया ये क्वेश्चन था क्या। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी को पता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमेशा कहता हूँ वो सभी आप लोगों के लिए है। बंगाल का टेरर आप सभी लोग जानते होंगे, जलकुंभी को बोला जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो है उनमें भी आपको मैंने एक इन्वायरमेंट की एक वन लाइनर दी थी, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। लॉन्गेस्ट डैम, जिन लोगों ने जो है डैम वाली जो वीडियो थी अकेडमी के चैनल पे अपलोड की थी, अभी कल में भी अपलोड हुआ था वो, यानी 24 को वो अपलोड किया गया था। अगर जिसने वो डैम वाला अगर वीडियो देखा होगा तो वो इस क्वेश्चन को गलत करके एटलीस्ट नहीं आया होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया था आज, अगर आपको पता हो जिन लोगों ने वीडियो देखा है, रंजीत सागर लेक, मैंने स्टार लगाया था उसमें कि भाई रंजीत सागर लेक पढ़ के चले जाना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और वो क्वेश्चन आ जाया था। तो देखो ये दो चार क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना कि दो चार क्वेश्चन आपको कहीं बाहर भी कर सकते हैं और अंदर भी कर सकते हैं, टॉप भी करवा सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए। अब जो है हो गया है वो तो हो ही गया है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रास लैंड है। मैंने बहुत ग्रास लैंड के बारे में बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ। प्रेरी रेरी इसे बोला जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एक्सरे डिस्कवरी सभी लोग जानते होंगे रोंटेजन ने की थी। और जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको घटाना बढ़ाना, उसकी मतलब आपकी स्पीड को बढ़ाना है कम करना है, तो कैटलिस्ट उसे बोला जाता है, यानी उत्प्रेरक उसे बोला जाता है।
सेवन्थ देखिए आप, इसमें ईस्टर और अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है भैया, एस्टरिफिकेशन या फिर अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था ये आपको पता होगा। रामगंगा नेशनल पार्क, ये आपका जो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। पहले जो आपका कार्बेट वाला है वही ये रामगंगा नेशनल पार्क है, 1935 आप लोग जानते होंगे, हो सकता है 1936 1935, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो उससे आप समझ सकते हैं जिन्होंने ये पेपर दिया होगा इसमें क्या था। करंट डेंसिटी आप सभी लोग जानते हैं, आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं था, जिन्होंने पढ़ा होगा वो उन्होंने किया होगा, अदरवाइज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होना था। पूसा 31, ये किसकी वैरायटी है, ये एक मस्टर्ड की वैरायटी है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जिन्होंने रेगुलर जो टेस्ट दे रहे हैं उन्हें पता होगा, ये पूसा 31 पहले भी आ चुका क्वेश्चन है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स फार्मूला, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आया था, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल ऑफ लेंथ, मास और टेंशन, टेंशन भी आपके पास नहीं है ना। तो इससे टाइप से आपके पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, अपना अपना 10 जो क्वेश्चन है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें भी। अच्छा, नयोगा प्रोटोकॉल रिलेटेड टू ये जेनेटिक रिसोर्सेज द फेयर एंड इक्विटेबल, अब इसमें और भी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है भाई ये। तो ये यहाँ पे आपका ये भी मुश्किल लग रहा है मेरे को, किसी ने किया होगा, लेकिन हाँ हो सकता है किसी ने ऐसे पढ़ लिया हो तो शायद कर भी लिया होगा। अच्छा, जो विश्व का यानी वर्ल्ड का जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वो आपका यूएसए में है, और ये फॉक्स कोई रिवर है वहाँ पे ये डैम बनाया गया था। कोशिका 1888 की बात है ये, ठीक है। कोशिका की जो संरचना है यानी जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें 70 राइबोसोम किस में मिलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं। मैंने इसमें प्रोकैरियोटिक डाला है, हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा होगा तो फिर आप देख लीजिएगा इसमें। आईसीजेडएन की जो फुल फॉर्म है भाई वो है आपके इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, हो सकता है आप लोगों ने किसी ने किया हो ये क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं किया है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैंने कहा अभी देखिए सारे के सारे क्वेश्चन तो किसी को याद नहीं होते, जो सही करके आता आदमी को वही याद होते हैं। तो ये आपका जो आंसर की आएगी उस दिन ही देख लेना किसके कितने मार्क्स हैं या कुछ क्या है। ओके, बूंदी बांध आया था। अब ये बूंदी बांध कहाँ है एग्जैक्टली, राजस्थान में एक जगह है, एक प्लेस है बूंदी, हो सकता है बूंदी बांध उसी वहीं पे हो, ठीक है। तो मैंने इसको राजस्थानी इसमें आंसर कर दिया है। साथ ही साथ में देखिए फोटोसिंथेसिस में आपके जो हम कहेंगे जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को लेते हैं। क्लियर होगी ये बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। करो या मरो या फाइट वाला जो हार्मोन्स होता है वो एड्रेनल हार्मोन को बोला जाता है। हार्मोन से रिलेटेड मैंने बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं, तो अभी इस पेपर में चलिए ठीक है, इस पेपर में तो आ गया है। वैसे हार्मोन से क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन कम ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं। सिस्ट्रॉन किसकी यूनिट है भाई, ये सिस्ट्रॉन जो होती है भाई वो जीन की यूनिट बोला जाता है इसे। रंजीत सागर लेक, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था आपसे। 17 क्वेश्चन जो है, काफ़ी बार मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई डैम वाले ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाएं। तो देखिए ये फ्री के मार्क्स है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है, परमाणु या नाभिकीय के जनक, भौतिकी के जनक किसे किन्हें कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। अच्छा, 18 क्वेश्चन देखिए, कौन सा पॉलीमर पेंट बनाने के लिए यूज़ होता है भाई, तो ये इसका मैंने आंसर लिख दिया है। सूखना लेक आपके चंडीगढ़ में, सूखना लेक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। मेलाटोनिन हार्मोन वही आपका पीनियल ग्लैंड से आपका सेक्रेट होता है। 20th क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है वो आपका गुजरात में है। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे बोला जाता है उसका आपको मान पूछा था, जी वाला जो है 6.6 वाला, ठीक है, उससे 10⁻11 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब इंडिया में सॉफ्ट वाटर कितना यानी मृदु पानी आप कहेंगे इसे, सॉफ्ट वाटर ये कितना परसेंट है, ये 4% है। अब देखो ये वाला भी क्लियर नहीं है, हो सकता है इसमें भी जो है आपको आंसर अलग मिले जब आपके एक्चुअल आंसर किया है। दूसरी बात यह है कि देखिए जब भी एक्चुअल आंसर की आएगी उसमें कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, ऑब्वियस सी बात है, होना ही होना है, वो तो गलत तो होते ही होते हैं, चाहे कितनी भी कोई भी पेपर हो जाए उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती हैं। तो उसके लिए भी परेशान मत होइएगा, उसके लिए भी आयोग आपको टाइम देगा, उसमें भी आप करेक्शन होगा तो वो आपका करेक्शन हो जाएगा। सबको अगर गलत होगा क्वेश्चन तो सबको उसके मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 21 क्वेश्चन जो है, कार्बन का कौन सा रूप है यानी जो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, जो आपके ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसमें कौन सा जो है कंडक्शन करता है, आप जानते हैं ग्रेफाइट ही कंडक्शन करता है उसमें, है ना। और पीएच में पी पूछा हुआ था कि पीएच में पी क्या होता है, तो पोटेंस बोला जाता है, शक्ति जिसे हम नाम देते हैं। पांडुरंग हेगड़े का संबंध है भाई एपिको आंदोलन से। और फसल उत्पादन में जो हॉर्टिकल्चर्स होते हैं उसमें कौन सी मृदा सर्वोत्तम पाई जाती है, तो दोमट, ठीक। अब ये देखो दोमट हो या जलोढ़ बोलो इसे, वैसे ऑप्शंस में दोमट रहा हो तो दोमट इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, लोम मृदा जिसे बोला जाता है।
सबसे बड़ी रामसर साइट पूछी हुई, तो सुंदरवन रामसर साइट का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो करवाया था एक, जिन्होंने वो किया हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आप सही करके आओगे अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो मलेरिया हुआ था उससे प्रोटेक्शन के लिए कुनैन यूज़ किया गया था। परमाणु के नाभिक में यानी जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम्स में, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। थर्मोडायनामिक्स जो लॉ है वहाँ से आज क्वेश्चन पूछे गए थे। ड्यूटेरियम सभी लोग जानते हैं, आइसोटोप्स है भाई, हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसे बोला जाता है। लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, आपकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, यानी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कुछ ऑप्शंस रहे होंगे, कॉपर, सिल्वर, इस टाइप से कुछ, और आपको यहाँ पे आंसर बताने थे। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 27th वाला कि एवापोरेशन यानी वाष्पन और कंडेंसेशन किस में होता है, संघनन किस में होता है? तो वो एक जो वाटर साइकिल होती है उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती है, जिसमें बादल बनता है, अगेन बारिश होती है, फिर वाष्पन होता है, वो वाली चीज़ है। और लास्ट देखिए यहाँ पे लास्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइबोसोम की खोज या डिस्कवरी किसने की थी? तो वो आपकी पैलेडे ने की थी। तो ओवरऑल यही था इस वीडियो के अंदर। देखिए अब ये सारी चीज़ें तो अब ये है कि जितना आपने मेहनत की है, जो भी था, जितना भी आप लोग करके आए होंगे वो आपने किया होगा। अब जो है आंसर की आने के बाद ही आपका पता चलेगा कि आपके उसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं। इसके लिए आप बिल्कुल जो आपने किया बहुत अच्छा किया। जो लोग मेहनत करके गए वो लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हमारी जो मेहनत है वो बेकार चली गई, ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी वो मेहनत कहीं ना कहीं लिंक होगी आने वाले पेपरों में काम आने वाली है। बस आने वाले पेपरों की तैयारी करते रहिए, इस पेपर को भूल जाइए। ये तो जो हो गया वो हो गया है, एक पेपर कभी आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए अपने आने वाले पेपरों की तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।